हेलो एवरीवन, आज है 23 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 26 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल जा चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यस बैंक के शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक का शेयर 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 10% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 10% की गिरावट हमें देखने को मिली है यस बैंक में। 29 रुपीज तक का हाई था, गिरावट आई, 26 पर पहुंचा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेरी थोड़ी सी तेजी आई, फिर गिरावट आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में यस बैंक की में हालत बहुत ज्यादा खराब है। 80% की गिरावट है। 155 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक भी किया लेकिन वापस नीचे टूट गया। 16 रुपए तक टूट गया था, 16 रुपए तक। और ये वो दिन था जब इन्होंने अपने डिपॉजिटर, जिन जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है उनके ऊपर रूल लगा दिया था कि भैया आप महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और उसी दिन शेयर में सीधा सीधा 40 रुपए से गिरकर 16 रुपए तक पहुंच गया था। एक बहुत बड़ी गिरा 36 रुपए से गिरकर 16 रुपए तक आया था। एक बहुत बड़ी गिरावट आई लेकिन बाद में बाउंस बैक किया जब यस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए बाकी सारी बैंक सामने आई। सबसे पहले एसबीआई था जिन्होंने यस बैंक को अक्वायर किया। तकरीबन 48% से भी ज्यादा की होल्डिंग इन लोगों ने यस बैंक में अक्वायर करी। 725 करोड़ शेयर खरीदे, 7,250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 10 रुपए के भाव से हालांकि इन लोगों ने शेयर खरीदे थे। उसके बाद एक्सिस बैंक हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो, और तो और कोटक महिंद्रा बैंक है, फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बंधन बैंक है। इन सब ने यस बैंक में खरीदारी की, लेकिन सबको 10 रुपए के भाव से शेयर मिले थे, ये याद रखना जरूरी है। और हमारे लिए वो अवेलेबल थे 25 रुपए पर, 26 रुपए पर, 30 रुपए पर, 35 रुपए पर, 40 रुपए तक, 50 रुपए तक, 60 रुपए तक वो हमारे लिए अवेलेबल थे, क्योंकि बाद में इतनी बड़ी रैली भी आई थी। और उस वक्त मैं कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म की रैली है, आप चाहे तो बेच के एग्जिट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म की रैली है, ये एक ट्रैप है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो शेयर बाकी बैंकों ने 10 रुपए में खरीदे थे, तो और वही शेयर अगर आपके लिए अवेलेबल हो 35, 40, 45, 50 रुपए पर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया कुछ तो सही यहाँ पर नहीं है। और वही हुआ, शेयर ने सीधा टूटना शुरू हुआ और अब 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 90% की गिरावट है। 395 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, और बाद में शेयर टूट के बिखर गया। और जो भी प्रमोटर्स थे, राणा कपूर की हम बात करें, उनकी फैमिलीज की बात करें, तो भैया वो लोग तो शेयर बेच के निकल लिए। वो लोग तो अच्छे खासे प्राइस पर शेयर बेच के निकल लिए। प्रमोटर ने एक के बाद एक अपनी होल्डिंग यहाँ पर गिराना शुरू किया। और उस वक्त मैंने वीडियो में कहा था कि आप खुद सोचो कि जब प्रमोटर बिकवाली कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्यों खरीदारी करें। लार्ज कैप स्टॉक है, 33,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और यस बैंक के जो प्रमोटर है राणा कपूर, उनके सामने भी एफआईआर दाखिल हुई, मतलब चार्जशीट दाखिल हुई है और उनके ऊपर भी केस चल रहा है। डीएचएफएल और यस बैंक का जो पूरा स्कैम था उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो डीएचएफएल के प्रमोटर अभी भी जेल में है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो आप खुद देखिए कि भैया बहुत बड़ी क्वांटिटीज गिरा रहे हैं। प्रमोटर हो गए, एफआईज हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हर कोई यहाँ पर बड़ी क्वांटिटीज में बिकवाली कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसे दिग्गज लोग, जिनकी पूरी की पूरी टीम रहती है, रिसर्च की टीम रहती है, जब वही लोग यहाँ पर बेचने का डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे लिए खरीदारी करना कितना बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग जो 8.33% थी, वो एक ही क्वार्टर में 1.42% पर आ गई। एफआई जो पहले 15.17% की होल्डिंग लेकर बैठे थे, वो एक ही क्वार्टर में 1.86% पर आ गए। म्यूचुअल फंड 5.09% की होल्डिंग 0.56% की हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 8.24% की होल्डिंग ओन करते थे, उनके पास सिर्फ 1.67% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मधु कपूर प्रमोटर है सबसे बड़ी, जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है,
जिन्होंने इसको अक्वायर किया है। 48.21% की होल्डिंग उनके पास है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 201 एफआईज इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.77% है। पिछले साल डिविडेंड 100% का दिया था, मतलब पर शेयर 2 रुपए इन्होंने एज अ डिविडेंड के तौर पर बांटे थे। इस साल डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, वो ही सबसे बड़ा सवाल है। यस बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है इनकी। और तो और अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। बैंक का आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया यहाँ पर कितना बड़ा रिस्क है इन्वेस्टमेंट को लेकर। मार्च क्वार्टर में, मतलब अभी के डेटा जो आए हैं उसमें 3631 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। दिसंबर में 18,565 करोड़ का लॉस, सितंबर में 630 करोड़ का लॉस, जून में हालांकि 95 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ था, लेकिन मार्च में अगेन 1500 करोड़ का लॉस। और ये वही वक्त था मार्च 2019 के क्वार्टर, जैसे ही ये नतीजे आए शेयर की हालत खराब हो गई थी और शेयर टूट के बिखरना शुरू हो गया था। बहुत बड़ी गिरावट हमें यस बैंक में देखने को मिली है। इवन काफी ज्यादा शॉकिंग भी। यस बैंक का जो क्राइसिस था वो काफी देर तक न्यूज चैनलों में भी दिखाया गया था। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितनी बड़ी होल्डिंग्स पिछले 4 क्वार्टर को अगर हम देखें तो प्रमोटर अपनी बेच रहे थे। 17.97% की होल्डिंग भैया 1.5% से भी कम हो चुकी है। मतलब प्रमोटर यहाँ पर कुछ तो जानते थे ऐसा जो हम शेयर होल्डर्स को नहीं पता था। और मैं तब से यहाँ पर आपको एडवाइस दे रहा हूँ भैया कि यस बैंक एक बहुत बड़ा रिस्क है, अवॉइड करो अवॉइड करो। अभी भी लोग बिकवाली कर रहे हैं और हम पता नहीं क्यों खरीदारी किए जा रहे हैं। एफआईएस की बात करें तो 32% की होल्डिंग अब 2% से भी कम है। इंश्योरेंस कंपनी 9% की होल्डिंग 2% से भी कम है। म्यूचुअल फंड 9-9.5% की होल्डिंग 1% से भी कम है। 1% से भी कम। अब आप खुद सोचिए कि जब कंसिस्टेंसी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, एफआईज, इवन प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रहे थे उसको कंसिस्टेंसी, क्योंकि उनको भी पता था कि जो एनपीएस है वो काफी बड़ा है और ऐसे ऐसे लोन उन लोगों ने बांट के रखे हुए हैं जो वापस कभी रिकवर नहीं होने वाले। ऐसे ऐसे लोन बांट के रखे हैं। यस बैंक के क्राइसिस में अगर हम देखें तो भैया अनिल अंबानी जी की जो कंपनीज है उनका ही लोन बहुत ज्यादा है। अनिल अंबानी की कंपनी है, सुभाष चंद्रा की जी का है, उनका लोन ज्यादा है। और अगर हम वोडाफोन की बात करें, टेलीकॉम कंपनी, उनका भी लोन काफी ज्यादा है। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में काफी ज्यादा बातचीत कर चुके हैं। तो भैया लोन ऐसा बांटा है इन्होंने कि भैया अब वो वापस लौट कर आने वाला है ही नहीं। वो एज अ एनपीए कन्वर्ट हो चुका है और यही रीजन है कि शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आ रही और कंपनी के पास पैसा नहीं है। बैंक के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक को पैसा थोड़ा बहुत आया, ये जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसको कंट्रोलिंग स्टेक लिया और 7,250 करोड़ के पैसा मतलब शेयर्स खरीदे और कंट्रोलिंग स्टेक लिया, उसके बाद बाकी बैंकों ने भी यहाँ पर खरीदारी की, तो तकरीबन 10,000 करोड़ उससे आया था। और उससे बस बैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो रूटीन वर्क है वो चल सकता है, वो भी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। बैंक रेस्क्यू नहीं हो सकता उससे, ठीक है। बैंक को रेस्क्यू करने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए। 2 बिलियन डॉलर तक का पैसा चाहिए बैंक को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए और आराम से स्मूथली चलाने के लिए। इसलिए अभी भी वो लोग फंड रेजिंग को लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 5,000 करोड़ का फंड रेजिंग होने वाला है और उसके बाद एक और खबर आई थी कि 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग करने वाले हैं। तो कंपनी बैंक जो है वो आने वाले कई महीनों में आपको फंड रेजिंग करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि भैया पैसा है नहीं, लिक्विडिटी है नहीं उनके पास। और लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए एक ही सबसे बड़ा उपाय है और वो है फंड रेजिंग। और फंड रेजिंग के लिए वो क्या करेंगे भैया, वो लोग इक्विटी इश्यू करेंगे, इक्विटी इश्यू करेंगे और उसके द्वारा फंड रेजिंग भी करेंगे। और भी कई सारे टर्म्स हैं, बॉन्ड भी इश्यू कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिससे वो लोग पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यस बैंक अभी के वक्त में बहुत ही रिस्की है, खरीदारी करना बिल्कुल भी सही यहाँ पर डिसीजन नहीं रहेगा। इवन अच्छे अच्छे जो बैंकिंग शेयर है वो खुद टूट रहे हैं, तो वहां पर यस बैंक का तो हम क्या ही बात करें। तो मैं यही कहूंगा कि यस बैंक का 26 रुपए का शेयर खरीदो, उससे बेहतर है कि भैया आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदो। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी अगर आप चाहो तो वो भी खरीद सकते हो, लेकिन इसको तो अवॉइड ही करो। ये हाईली रिस्की शेयर है, पैसा डुबा कर रहेगा आपका। तो इसीलिए मैं इसको तो अपने बाइंग लिस्ट में शामिल बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें।
चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।